फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एड के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर इनका यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द फार्मास्यूटिकल एड। तो जो फार्मास्यूटिकल एड टर्म है हमारा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा फार्मास्यूटिकल और दूसरा है एड। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है औषधि या ड्रग या मेडिसिन। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कोई ना कोई एक्टिविटी रखते हैं, जिनकी कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होती है, वो होते हैं हमारे ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है हमारा एड, उसका मतलब होता है सहायक। ठीक है, तो अगर कलेक्टिवली बोले हम तो फार्मास्यूटिकल एड का मतलब हो जाता है औषधीय सहायक। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो जनरली कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं, अगर रखेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में रखेंगे। तो अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फार्मास्यूटिकल एड आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर एसेंशियली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म लाइक इंजेक्शन, इमल्सन, सस्पेंशन एंड टेबलेट। ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि औषधि दैट मीन्स मेडिसिन को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं और ये एसेंशियली यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स कोई भी फॉर्मुलेशन बिना एड के, बिना उसके सहायक के नहीं बन सकती। तो ये हो जाते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एड। थोड़ा सा इसको हम और इलाबोरेट कर देते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। जैसे कि हम पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट लाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पैरासीटामोल 500 mg लिखा है, तो उसको 500 mg ही होना चाहिए, लेकिन उसका वेट तो ज्यादा होता है उससे। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेट होता है 500 mg से, वो सारे हमारे ड्रग एक्सिपिएंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड होते हैं। ठीक है, जितना वेट 500 mg से प्लस में होता है, वो सारे हमारे फार्मास्यूटिकल एड होते हैं। उसमें आपके डायल्यूएंट्स हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे फार्मास्यूटिकल एड हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर इनका हम यूज क्यों करते हैं, आखिर फार्मास्यूटिकल एड की जरूरत क्या होती है, क्यों ये हमारे लिए इतना नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप सिंपली टेबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी टेबलेट सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, उसको आप बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ग्रेन्यूल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए हमें ग्रेनुलेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल एड है या ड्रग एक्सिपिएंट्स है। ठीक है, जिसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जब तक कि हम ग्रेनुलेटिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कि हमारे ग्रेन्यूल्स बनेंगे ही नहीं। दूसरा, जब हमारे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं तो हमें उनको बाइंड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर हमें बाइंडिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारा फार्मास्यूटिकल एड हुआ। और तीसरा, जब हम टेबलेट को इनटेक करते हैं, जब वो फॉर्मुलेशन बन जाती है और उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब होने से पहले डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को यूज करते हैं, क्योंकि अगर टेबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब तक कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यूज किया ग्रेनुलेटिंग एजेंट, इसके बाद में बाइंडिंग एजेंट, फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो देखिए आप ये कितना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जबकि इनका कोई फार्मास्यूटिकल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे फॉर्मुलेशन को स्टेबल, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका क्लासिफिकेशन जनरली आप देख सकते हैं दो तरह से। ठीक है, या तो इसके फंक्शंस के आधार पे, या तो इसके ओरिजिन के आधार पे, कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, ये किससे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं इनको इनकी ओरिजिन से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला हो जाती है हमारी नेचुरल ओरिजिन, दूसरी होती है सिंथेटिक ओरिजिन। ठीक है, तो नेचुरल ओरिजिन में हमारे वो फार्मास्यूटिकल एड आते हैं, ड्रग एक्सिपिएंट्स आते हैं, जो कि नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं बाय द प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे सारे नेचुरल ड्रग एक्सिपिएंट्स हमारे। दूसरा है हमारा सिंथेटिक। तो सिंथेटिक का सीधा सा मतलब है जो सिंथेसाइज किए जाए, जो लैब में बनाए जाए। ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं सिंथेटिक, जैसे कि बोरिक एसिड, ठीक है, सॉर्बिटॉल, ये हमारे सिंथेटिक ड्रग एक्सिपिएंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल एड हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन के आधार पे कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम आपको उतना ही मैटर बताएंगे जितना कि आपके लिए आवश्यक है, जितना कि आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल एड को, उनके फंक्शंस के आधार पे उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट वो होते हैं जो ड्रग को डाइल्यूट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे लैक्टोज, स्टार्च, पिपरमिंट वाटर, सिनेमन वाटर, ग्लूकोज,
ये सारे हैं डाइल्यूएंट के एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा है हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, तो ऐसे एजेंट्स जो ड्रग को उसके पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट करते हो, तोड़ते हैं, वो कहलाते हैं हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है। अगला है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, तो ऐसे एजेंट्स जो इमल्सन बनाने के काम में आते हैं। आपको पता है कि इमल्सन जो होता है हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, इसमें वाटर और ऑयल दो फेज होती हैं जिनको कि मिक्स करना होता है। तो जनरली ऐसे तो वाटर और ऑयल को हम मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट वी कैन प्रिपेयर अ स्टेबल इमल्सन, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स हैं हमारे अकेसिया, एगार, ग्वारगम, ट्रेगाकैंथ, ठीक है। ये सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। अगला है हमारा सस्पेंडिंग एजेंट्स, तो ऐसे एजेंट्स जो सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिलेटिन, अकेसिया, ट्रेगाकैंथ, ग्वारगम, ठीक है। अगला है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट, तो ऐसे एजेंट जो फ्लेवर के लिए यूज किए जाते हों, जैसे कि हमारी कोई बहुत ही कड़वी दवाई है, ठीक है, जो कि वोमिटिंग वगैरह क्रिएट कर देती है कभी कभी, तो उसको फ्लेवर देने के लिए, उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। वो हैं हमारे लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, क्लो, कार्डेमम, सिनेमन, फेनल, ठीक है। तो ये है हमारे फ्लेवरिंग एजेंट। अगला है हमारा स्वीटनिंग एजेंट, तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फॉर्मुलेशन को स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे ग्लेसिराइजा ग्लेब्रा, जो कि आपकी मुलेठी होती है, ये यूज की जाती है एज अ स्वीटनिंग एजेंट। दूसरा है हमारा हनी, स्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्वीटनर्स हैं। अगला है हमारा कलरिंग एजेंट, ऐसे एजेंट्स जो फॉर्मुलेशन को कलर प्रोवाइड करते हो, उनको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे कलर का यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे टर्मरिक, सेफ्रॉन, एमरंथ, क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारे कलरिंग एजेंट हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फार्मास्यूटिकल एड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।